को सुकून बना दे वो कॉमेडी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पिछली बार, हम मिलेंगे अगली बार। तो मेरा नाम अमर है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। शैलजा किधर गई? निधि? अरे उसके लिए सेट तैयार किया था यार, रिकॉर्डिंग सुनाना। ठीक है, अब एनीबॉडी कोई यूपी से है इधर? पिछली बार ही यूपी का है। पिछली बार ही। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है, ओके थैंक यू भाई। ये कप और चम्मचे छुपा लेना, यूपी वाले आए हुए हैं सारे। यार मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी के एक शहर कानपुर से हूँ। कानपुर बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, गुटखे के लिए बहुत ज्यादा ही फेमस है। कानपुर यार गुटखे के लिए इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि कानपुर ने बॉलीवुड को गुटखे ने अपने अंदर समा लिया है। अजय देवगन सब जानते हैं, आऊंगा। चलो पहले अक्षय कुमार बोल दे यार, मजा अजय देवगन में है। तो अजय देवगन ने, आप सबको पता है कि अजय देवगन बहुत पहले फिल्मों में आया था और उसकी एंट्री हुई थी ऐसे दो बाइक के ऊपर पैर खड़े लगा के आया था, राइट? वो एक्चुअली इसका सिंबॉलिक था। अजय, दिस इज ए, उसने गुटखा खाया, वो बन गया वी, विमल। तो अजय देवगन ए से विमल बेचना शुरू कर दिया। और पहले आपको याद होगा उसकी गर्दन सीधी हुआ करती थी गुटखा खाने के चक्कर में, क्योंकि वो गुटखा के वो पैकेट को थोड़ा सा ऐसे गर्दन टेढ़ी करके फाड़ना पड़ता है। और फिर शाहरुख खान को ले लिया यार। शाहरुख खान सुपरस्टार है यार, उससे तुम गुटखा बिकवा रहे हो। और शाहरुख खान कर भी रहा है, वो करना नहीं चाहता था। उसने करा डीडीएलजे में हाथ फैलाया, वो सेनोरिटा को बुला रहा था, इधर से कोई विमल रख के चला गया उसके पास, किसी ने इधर रजनीगंधा रख दिया, तो यार उसको करना पड़ा। और गुटखा हमने यहां तक नहीं छोड़ा, क्रिकेटर्स गुटखा बेच रहे हैं। आपने ऐड देखा है? नहीं देखा? आप हाँ बोल लो कि सिर खुजा रहे थे? अच्छा हाँ, एक कपिल देव से गुटखा बिकवा रहे यार, 83 का वर्ल्ड कप जिताया था, उससे गुटखा बिकवा दिया। अरे ये सब तो छोड़ो, हमारे जेम्स बॉन्ड से गुटखा बिकवा दिया। ऐड देखा पान पराग का? उसको बोलते थे कैंसर ठीक करने की दवा है ये, ऐड करो। उसको बाद में पता चला उसने केस किया। ये प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं 40 साल का हो गया हूं और देख के नहीं लगता होगा, मैं मानता हूं। देख के नहीं लगता है। इतना देखा भी मत करो फिर, आंखें कमजोर हो जाएंगी। यार 40 साल में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। 40 साल का है कोई 35 के ऊपर? पूरा हाथ उठाओ, दर्द हो रहा है क्या हाथ उठाने में भी? यार 40 साल की प्रॉब्लम क्या होती है कि साला हर बात पे तबीयत खराब हो जाती है। जरा सा पानी बरसा जुकाम लग जाएगा। आप 40 साल के हो? जैसे आप नहीं दिख रहे वैसे मैं भी 40 के हो रहा है। आप दिख रहे हो 40 के। 90 के दिख रहे हो, बोलने से नहीं। 90 में इतना जवान हूं मैं। ठीक है। माजून खाता हूँ। क्या खाता होगा? माजून। पता नहीं, इसका मतलब नहीं पता। ठीक है। कुछ खाने की चीज अच्छी होती होगी फिर। तो यार 40 साल की प्रॉब्लम होती है कि बात बात पे तबीयत खराब हो जाती है। मैं ऑफिस से लौट रहा था, बारिश हो रही थी, मुझे जुकाम लग गया, चीखें लग गई। मौसम बढ़िया था, समोसा खरीद लिया कि चलो चाय के साथ समोसा खाएंगे। साला समोसा खाया, गैस हो गई। अजीब सी मिड लाइफ क्राइसिस में फंस गया मैं कि जुकाम के मारे में छींक रहा हूं तो गैस के मारे पाद निकल जा रही है। खुल के हंसो, पाद खुल के निकलती है। अब मैं एक साथ दो लोगों को मार सकता हूं, सामने वाले को ऐसे और पीछे वाले को वैसे। यार कोई जेंजी है इधर? कोई जेंजी नहीं है? टिकट किसने खरीदे फिर? जेंजी तो है जो ये कोल्ड प्ले वगैरह देखने जाते हैं। यार हाथ उठाओ, मुझे मालूम है जेंजी बैठे तो, पूरा हाथ उठाओ। ये जेंजीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे जेंजी से बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि उनकी जो स्पेंडिंग नेचर है ना, वो बहुत ज्यादा ही बेकार हो चुका है। वो किसी भी चीज के पीछे भाग जाते हैं, कोई भी चीज वायरल हो जाए वो उठ के पीछे भागने लगते हैं। अभी वो एक गुड़िया बहुत वायरल हो गई थी, आपको पता हो? कौन सी? लबूबू, नाम ही ऐसा गाली वाला टाइप का लगता है, पता नहीं। और आपने गुड़िया देखी है? ऐसे दांत निकले यार उसके। अरे वो गुड़िया कम नरबक्ची लग रही है यार। बिल्कुल आपके जैसे।
मैडम कम से गुड्डा बोल देती, जेंडर तो नहीं चेंज करो। माना कि ये टाइम चल रहा है, जेंडर चेंज कर, हम उस प्रोफेशन में नहीं आए हैं अभी। आना चाहते हैं? ना सर, अब 90 साल में क्या चेंज होएगा यार। वो गुड़िया के दांत देखे ऐसे, मैं उससे बियर की बोतलें खुलवाऊं, उसको डॉल बना रखा है यार। सबसे पहले उसको भेजो अनुष्का शर्मा के पास, और टूथसी से दांत अंदर करवाएगी ना पहले उसके। यार हमारे टाइम में आप लोग याद होगा, एक पिक्चर आई थी तात्या बिच्छू करके, एक हुआ करता था, यार वो था ओम फट स्वाहा, बिल्कुल यार वो होता था। हमारे टाइम में डॉल होती थी, मतलब बारबी टाइप की प्यारी सी डॉल, मतलब यार प्यारी है, पिंक सी डॉल होगी, अच्छी सी आंखें होंगी ऐसे। यहाँ पे नरबक्षी डॉल लेके चले आए, उसके लिए पागल है। 25,000 की सैलरी वाली लड़कियां 40,000 की डॉल खरीद रही हैं। पता नहीं पैसे कहां से आ रहा है उनके पास। ये फैमिली शो नहीं रह जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर मुझे ओपन कर दिया तो फिर ये शो फैमिली नहीं रहेगा। अपने पास है भी नहीं, पीछे से भी नहीं आ रही है। मेरा लड़का 3 साल का FD बोलना सीख गया भाई, कह रहा पहले वो करो। इंजीनियर्स कितने इंजीनियर्स इन द हाउस? कुछ भी मत बोलना, हाथ नीचे करो। यार इंजीनियरिंग एक स्कैम है इंडिया में, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज जो खुले हैं ये स्कैम चल रहा है एक इंडिया में। क्योंकि जैसे हम जब एग्जाम देते हैं, पढ़ते लिखते हैं, 10 12 करते हैं, तो बहुत लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या करना है, तो कौन सा कोर्स करना है। डॉक्टर्स बनना है तो MBBS कर लेंगे, सोशल सर्विस करनी है, कुछ करना है तो कर लेंगे। इंजीनियर्स को घंटा नहीं पता होता है क्या करने वाले। इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के बाद 4 साल के बाद पता चलता है कि अब कौन सा कोर्स करें कि हम आगे बढ़ सकें। तो वो एक करते हैं, MBA कर लेते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, वो कहते हैं हम करेंगे इंजीनियरिंग से भी टफ। वो तो गरीबी करवाती है भाई। वो करते हैं UPSC की तैयारी। अब उनको ये नहीं समझ में आता कि इंजीनियरिंग निकल नहीं रहा, तुम करो UPSC। बट इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम पता है क्या है? कि इतने सारे इंजीनियर हो गए हमारे देश में और जॉब्स नहीं है। आप एक सीन इमेजिन करो कि एक लेबर चौक है जहां पे बहुत सारे लेबर मिलते हैं। वहां पे एक ठेकेदार आता है और कहता है चल भाई ये काम करना है, तो किसी कारपेंटर को उठा लेता है, इलेक्ट्रिशियन को उठा लेता है, वो लगाएगा, दीवार बनाएगा, उसको उठा ले जाता है और कुछ भी काम करवा दे रहा है उससे। सेम यही हो रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में। हर 4 साल में कुछ ठेकेदार आते हैं जिनको हम TCS, विप्रो, इन्फोसिस बोलते हैं, और वो उठा के ले जाते हैं। अरे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मुझसे कह रहे तुझे पाइथन सिखाएंगे, इसमें फन है। अरे काहे का फन है भाई? सिविल इंजीनियर को C++ सिखा दिया। अभी हर पुल नहीं गिरेंगे तो क्या होगा? कोई सिविल इंजीनियर है नहीं। मेरा दोस्त था, कहता मैं एविएशन इंजीनियरिंग करूंगा। पहले तो मेरी फट ली। मैंने कहा तू एरोनॉटिक्स बोलना चाहता है, एविएशन बोलना चाहता है? कहता है एविएशन में करूंगा। मैंने कहा ठीक है। उसने इंजीनियरिंग करी एविएशन की। उसको क्या कर रहे हैं? उसको जावा कर रहे हैं। कह रहे हैं गिटहब से कोड डाउनलोड करो और कोड लिखो। अब प्लेन क्रैश हो रहे हैं तो गलती किसकी है? एक दो डार्क जोक मारता हूं। आप लोग के सॉफ्ट वाले में तो मजा नहीं आ रहा लग रहा है। मुझे पता नहीं था भाई, दानिश भाई आपको देना नहीं था ये कि भाई फैमिली वाली ऑडियंस है। मैं अपने काले दोस्त के बारे में बताऊंगा। जिसको पता है उसके लिए नए जोक भी आएंगे। मेरा दोस्त बहुत काला है और उसे मेरे दोस्त के लिए कोई ऑफेंड नहीं फील करेगा। वो इतना काला है कि जब वो चारकोल फेस वॉश लगाता है तो 5 कोल हो जाते हैं। मुझे पता नहीं था ऐसा सुनना है। बहुत काला है यार वो इतना काला है कि वो खाया काला खट्टा वाला बर्फ का गोला। हाँ ना, आपने तो खाया होगा। हम सबने ही खाया है। वो काला खट्टा बर्फ का गोला लेने जाता है, काला खट्टा वाला से खट्टा खट्टा लगा के देता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए, मेरे दोस्त ने काम किया उसमें वो कोयला बना था। वो एक जादूगर है, कोई भी जादू करता है। काला जादू
देखा, सब पता है आपको। अमेरिका में जब कोई बोलते हैं ना ब्लैक लाइव मैटर, तो उसी की बात करते हैं, और उसको देखने के बाद वो कहते हैं ब्लैक लाइट डजंट मैटर। एक मेरा दोस्त है, बहुत बुढ़ा भी है, वो इतना बुढ़ा है कि उसने, बोलते टाइम मत बोल, डिस्टर्ब करिए प्लीज, मैं जो भूल जाऊंगा फिर। आराम से बैठ के बात करेंगे। चाय के साथ मैं भूल गया हूं, देखो मेरा इतना बुढ़ा दोस्त है, वो इतना बुढ़ा है, उसने एडम ईव को सेक्स करते देखा है। पता है, धूप उसके बाद आई थी, और जब धूप उस पर पड़ी थी तो एडम ईव ने उसे देखा कि वो उसका एमएस बना रहा है। वो बीसी से तब बोलता है जब उसको डेट ऑफ बर्थ बतानी होती है अपनी। थोड़े से इंटेलेक्चुअल है, नहीं समझेंगे सब, चलेगा। एक मेरा एक और दोस्त है, बहुत ठरकी है, हंस भी रहा है वो अभी। वो इतना ठरकी है कि वो किसी चेयर को घूर ले 5 मिनट, उस पे लड़की बैठ जाए तो वो चेयर ही रहती है भाई। अबे हर चीज में जोक नहीं होता यार। मैं सिर्फ देख रहा था कितने ठरकी बैठे हैं, ऐसे आंख गड़ा के क्या बोलेगा क्या बोलेगा क्या बोलेगा। चलिए एक लास्ट जोक मारूंगा और चलता हूं। एक फीमेल ईगल को क्या बोलते हैं? लौंडियाबाज। सबको ये सुनना होता, मैं क्लीन कॉमिक बनने की कोशिश कर रहा हूं। एक लास्ट जोक मारता हूं और फिर निकलता हूं। एक अरबी है जो दुबई का एक शेख है, वो वेजिटेरियन हो गया है। उसकी फेवरेट सब्जी क्या है? अरबी। सिंपल है। चलो यार, दैट्स माय टाइम। थैंक यू सो मच लवली ऑडियंस। आ जाओ भाई, दानिश भाई।